आज असम के चुनाव का आगाज, पूरे राज्य में चुनाव का माहौल और वातावरण भाजपामय दिख रहा है। और आज मुझे मार्गेटा के इस विधानसभा का कार्यक्रम में आने का मौका मिला है और हमारे साथ मंच पे उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रांत के माननीय उप मुख्यमंत्री और जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार लाई, वो उस समय वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, वैसे अरुण साव जी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे भाई और जिनका मैं अभी भाव आपके साथ देख रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जनता को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपने बुजुर्गों को, अपने युवा साथियों को जिस प्रकार से नमन किया, मुझे लगा कि भास्कर शर्मा जी का एक पारिवारिक संबंध पूरे मार्गेटा विधानसभा के लोगों के साथ है। और मैं तो ये मानकर चल रहा हूं, लेकिन मैं आया हूं तो जीत के लिए थोड़ा बड़ा मांगूंगा। जहां असम में हैट्रिक लगने वाली है, सर्बानंद सोनोवाल और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जिस प्रकार से पिछले 2 कार्यकाल में लगातार भाजपा की सरकार बनाई और इस बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में फिर से हैट्रिक लगती हुई सरकार बनेगी, उसी प्रकार से भास्कर शर्मा जी का भी हैट्रिक लगना चाहिए ना। कहा जाता है हमारी उस असम की संस्कृति को, उसके स्वाभिमान को, उसके साहस का जो कीर्तिमान रहा है, उसको केवल आगे ही नहीं बढ़ाना है, विकास और विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। लेकिन हमें वो कालखंड भी याद रखना चाहिए जिस कालखंड में हमारे अभी अरुण साव जी चर्चा कर रहे थे। अरुण जी, मेरा असम में आना 2009-10 से हो रहा है। मैं 2010 में जब युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री था, उस समय से असम आता हूं। और असम में जो परिस्थितियां थी उस समय, मुझे एक बार यहां के चुनाव में भी रहने का मौका मिला। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में असम में कितना तनाव रहता था वो मुझे याद है। विकास की कोई बात नहीं होती थी, कहीं ना कहीं हर जगह असम में हिंसा के विषयों की चर्चा होती थी, आंदोलन की चर्चा होती थी। लोग विकास से ज्यादा इस बात पर उम्मीद जगाए बैठे थे कि कहीं हमको शांति मिली रहे, विकास की बात तो करना बेईमानी थी। लेकिन हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2016 में जो परिवर्तन आया, आज असम की चर्चा उसके विकास के लिए होती है, असम की चर्चा उसके नए नए कीर्तिमान के लिए होती है, उसके संस्कृति और उसकी जो विरासत है उसकी चर्चा आज पूरे देश में होती है। हम सब कोई जानते हैं कि इसके पूर्व की सरकारों ने, जब भाजपा से पहले सरकार थी, वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या क्या नहीं किया। असम के विकास में कभी कोई माइलस्टोन खड़ा करने के बजाय असम के लोग, जब हमारे युवा साथी पढ़ाई के लिए नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जब देश के अलग अलग भागों में जाते थे, मजबूर होते थे, तो माता बहनों को लगता था कि मेरा बच्चा अब असम की नॉर्थ ईस्ट की जमीन से निकलकर अब दिल्ली जा रहा है, भारत जा रहा है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज 2 तरह का परिवर्तन हुआ। एक तो अब कोई नहीं कहता कि कोई भारत जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को विश्वास हो गया कि यही भारत है, यही हमारी भूमि है, यही हमारी मिट्टी है। और दूसरा परिवर्तन यह हुआ मित्रों कि आज उनको शिक्षा के अवसर, रोजगार के अवसर इसी नॉर्थ ईस्ट की जमीन पर मिलने लगे और कहीं ना कहीं उनके, हमारे युवा साथियों को मजबूरी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ये परिवर्तन सामान्य परिवर्तन नहीं है मित्रों,
मैं उस बिहार से आता हूं जिन्होंने पलायन का सबसे बड़ा दौर देखा है। एनडीए के उस सरकार आने के बाद किस प्रकार से पलायन को हम लोगों ने रोकने में सफल हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जैसा अगर नेतृत्व हो, भाजपा जैसा पार्टी हो, तो निश्चित रूप से विकास के संकल्प पूरे होते हैं और पूरे विश्वास के साथ पूरे होते हैं। आज असम में नई संभावनाओं की चर्चा होती है। असम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, कई बड़े बड़े आयाम जोड़े जा रहे हैं। आज हर गरीब के घर में अनाज पहुंच रहा है, महिलाओं को गैस कनेक्शन मिल रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा परिणाम इन चीजों को अगर पहुंचाने का सफल प्रयोग हुआ तो भाजपा की सरकारों में हुआ। लोग पूछते हैं क्या